वेलकम टू फिजिकल वर्ल्ड। इस लेक्चर में हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड along positive x direction and it accelerates uniformly at a rate 0.5 meter per second square. Now the question: find the distance traveled by it in first 2 seconds. Second question: how much time does it take to reach the velocity 7.5 meter per second? How much distance it will cover in reaching the velocity 7.5 meter per second? So here ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड। सो पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है मोशन, यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है और इस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहा है। तो जब हमने पार्टिकल को देखा, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब हमने पार्टिकल को देखा, ठीक है, तो उस टाइम उसका जो वेलोसिटी था उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब हो सकता है कि इससे पहले ये रेस्ट में हो या फिर इससे पहले ये मूव कर रहा हो, लेकिन हमने जब देखा तब उसका वेलोसिटी था 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो इससे पहले वो कौन सी वेलोसिटी में, कितनी वेलोसिटी में मूव कर रहा था, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जिस टाइम हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया उस टाइम जो उसका वेलोसिटी था वही हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हमारा गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन फर्स्ट 2 सेकेंड। मतलब जहां से ये मोशन स्टार्ट किया वहां पर हमारा टाइम हम सपोज लेट से t इक्वल टू 0 एंड 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड बाद उसका वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो ये हमारा t इक्वल टू 0 2 सेकेंड में लगभग मान लेते हैं वो यहाँ पर वो पहुंच जाता है और ये हमारा पॉइंट भी है। तो हमको कैलकुलेट करना है a से b तक का डिस्टेंस कितना है। तो 2 सेकेंड में वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो निकल जाएगा। तो वो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यहाँ पर s इज इक्वल टू यू की जगह पुट कर देते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे ऐसा यूनिट में है, तो यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। और टाइम पूछा है 2 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 2। हाफ एक्सेलरेशन की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अगेन यहाँ पर t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो ये हमारा हो गया 5 प्लस ये हमारा हो गया, अगेन इसको काट सकते हैं 2, काट सकते हैं, ये हमारा 2 हो गया। तो 0.5 इंटू 2 ये हमारा हो गया 1। तो ये हमारा निकल के आ गया 6 मीटर। सो फर्स्ट 2 सेकेंड में ये 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बोल रहा है कि उसका वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड पहुंचने तक ये कितना टाइम लेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा जो फाइनल वेलोसिटी हो गया ये हमारा हो गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। और फर्स्ट फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस ए टी। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमको दे दिया है, मतलब 7.5 मीटर वेलोसिटी तक इसको जाना है। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सेलरेशन हमको गिवन है दैट इज 0.5 एंड उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम हमको निकालना है इसलिए टाइम की जगह टी पुट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा हो जा रहा है 0.5 टी इज इक्वल टू 7.5 माइनस 2.5 दैट इज 5। सो टी इज इक्वल टू 5 बाय 0.5 जो कि हो जाएगा हमारा 10 सेकेंड। तो उसको 10 सेकेंड लगेगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड अचीव करने के लिए। बीट सी में क्वेश्चन पूछा है
हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब तक ये वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड अचीव कर लेगा तब तक ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू हमारा मिल गया 7.5 मीटर पर सेकेंड, और u तो हमको ऑलरेडी गिवन है, u इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बोल रहा है कि इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक जाने के लिए, मतलब इनिशियल 2.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 7.5 मीटर पर सेकेंड तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो तो हमने निकाल लिया, लेकिन वो हमको पूछ रहा है कि इस वेलोसिटी से यहाँ तक जाने के लिए हमको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, या फिर वो पार्टिकल को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। तो वो हम ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के बीच में रिलेशन है। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो v स्क्वायर हमारा निकल गया 7.5, इसका स्क्वायर, u हमारा है 2.5, इसका स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन हमारा 0.5, और हमको डिस्टेंस हमको चाहिए। ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पर 7.5 का स्क्वायर जो है वो हमारा हो जाएगा 56.25, और यहाँ पर 2.5 का जो स्क्वायर है वो हमारा हो जाएगा 6.25 प्लस ये तुम्हारा 0.5 इंटू 2 मतलब 1, और ये इंटू एस हो गया। तो हमारा जो एस हो जाएगा दैट इज 56.25 माइनस 6.25, तो इसको माइनस करने के बाद ये निकल जाएगा 50 मीटर। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो ये है, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचने के लिए उसको 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। A particle having initial velocity u moves with a constant acceleration a for a time t। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड। तो लास्ट 1 सेकेंड में ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो लास्ट 1 सेकेंड का मतलब क्या है, तो पार्टिकल जो है मान लेते हैं पॉइंट ए से मोशन करना शुरू किया, तो ये हमारा हो गया पॉइंट ए, और पार्टिकल ने टी टाइम तक मोशन किया, यहाँ से लेकर पॉइंट बी तक मोशन किया, और टोटल टाइम जो मोशन किया वो टाइम ड्यूरेशन है टी। तो ये बोल रहा है कि लास्ट 1 सेकेंड में, हाँ हाँ, तो क्वेश्चन में हमको ये पूछ रहा है कि लास्ट 1 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो लास्ट 1 सेकेंड का मतलब क्या है, टोटल इसने टी सेकेंड तक इसने ट्रैवल किया, और ये पूछ रहा है कि लास्ट 1 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो लास्ट 1 सेकेंड मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया 1 सेकेंड, मतलब लास्ट 1 सेकेंड, और एंड पॉइंट पर यानी कि पॉइंट बी पर जो टाइम है वो टी है, एंड यहाँ पर जो टाइम है ऑब्वियसली t-1 है। तो t-1 से लेकर t टाइम तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम t। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड इसका इनिशियल वेलोसिटी u ही दिया है, एक्सेलरेशन हमारा a, और टाइम हो गया t। देन हम कैलकुलेट करते हैं कि t-1 टाइम तक ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो u यहाँ पर हो जाएगा हमारा t-1, t की जगह हम पुट कर देते हैं, प्लस हाफ a t-1 का स्क्वायर। तो t-1 से t टाइम के बीच में जितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है वो हमारा हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल इन लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड वो हमारा हो जाएगा एस टी माइनस एस t-1। तो यहाँ पर एस टी की जगह यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
माइनस u t माइनस 1 प्लस हाफ a t माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। u t प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस u t, यहाँ पर माइनस के मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस u, और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस u माइनस हाफ। यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हो जाएगा माइनस हाफ a t स्क्वायर, एक साथ में मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, माइनस हाफ a t स्क्वायर माइनस हाफ a प्लस a t। 280 में आ जाएगा 2t, और यहाँ पर है हमारा a, और ये हाफ मल्टीप्लाई होके 2 और हाफ कट जाएगा और बाकी रह जाएगा 80। तो ये हमारा ut प्लस ut माइनस ut काट लेते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर हाफ एट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हमने काट लिया। तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन को कॉमन लेते हैं a, तो ये हमारा हो जाएगा t माइनस हाफ। तो इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया लास्ट 1 सेकेंड में। तो ये एक फॉर्मूला की तरह भी हम इसको याद रख सकते हैं कि लास्ट 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, a होल इंटू टी माइनस हाफ। ओके, फिर से इसने बिट बी में क्या पूछा है। बिट बी में ये पूछ रहा है इवेलुएट इट फॉर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये यूनिट थोड़ा गलत दे दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, एंड टाइम दे दिया है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो यहाँ पर वैल्यू दे दिया है, तो ये वैल्यू हम आराम से पुट करके निकाल सकते हैं। मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए हमको इवेलुएट करना है। तो लेकिन इवेलुएट जो करना है वो ये फास्ट वाला, मतलब लास्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। लेकिन हमको सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहां पर एक्सेलरेशन के लिए a एंड टाइम के लिए हम t पुट करते थे, लेकिन यहाँ पर t इक्वल टू 5 सेकेंड एक्सेलरेशन और टाइम के वैल्यू उसने दे दिया है। सो t इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए लेते हैं। तो अगर t इक्वल टू 5 सेकेंड है, t इक्वल टू 5 सेकेंड, देन तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा लास्ट 1 सेकेंड में, लास्ट 1 सेकेंड में हो जाएगा। लास्ट 1 सेकेंड मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि 5th सेकेंड, क्योंकि एक से सॉरी 0 से हम काउंट करते हैं, 0 से 5 सेकेंड, ये हमारा 0 1 2 3 4, ये हमारा 5। तो 0 से अगर 5 सेकेंड हो गया तो लास्ट 1 सेकेंड मतलब ये वाला सेकेंड, और ये वाला सेकेंड क्या होता है हम देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड वाला सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, एंड ये हमारा 5th सेकेंड। तो ये लिटरली बोल रहा है कि 5th सेकेंड पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कैलकुलेट करने के लिए। लास्ट 1 सेकेंड मतलब 5th सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, वो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला जो है वो है हमारा a इंटू टी माइनस हाफ। तो एक्सेलरेशन हमको गिवन है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी माइनस हाफ, टाइम हमारा 5 सेकेंड माइनस हमारा हाफ। तो ये हमको मिल गया t, ये हो जाएगा हमारा 9/2, तो 9 मीटर। अगेन क्वेश्चन हमको पूछ रहा है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में हमको कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब s 10th, तो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो एक्सेलरेशन t माइनस हाफ, तो एक्सेलरेशन हमारा 2 हो गया, t की जगह 10 माइनस हाफ, तो ये हो गया 2 इंटू 19/2, दैट इज इक्वल टू 19 मीटर। सो ये हमारा हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाने से पहले हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी एक्चुअली क्या होता है कि एक्चुअली एनी पार्टिकल जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर मोशन कर रहा हो उसका हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। सो एक्चुअली मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है दैट इज ए वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारा जो करंट टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन, मोशन अंडर स्ट्रेट लाइन।
एंड मोशन अंडर स्ट्रेट लाइन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। सो दिस इज ए वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम क्या करते हैं कि जो एयर रेजिस्टेंस को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं, एक्चुअली तो नेग्लेक्ट नहीं है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन फिर भी अगर हम हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं और एक पार्टिकल को कुछ हाइट से हम नीचे ड्रॉप करते हैं या फिर अपवर्ड हम उस पार्टिकल को थ्रो करते हैं, तो पार्टिकल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। सो इसीलिए मोशन अंडर ग्रेविटी जो है दैट इज कम्स अंडर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट x of a particle varies with time according to the relation x is equal to this much a by b 1 minus e to the power minus bt, then select the false statement। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से हमको फॉल्स स्टेटमेंट जो है उसको हमको चूज करना है। तो इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट जो हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकता है और एक ही स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट हो सकता है। तो हमको सारे के सारे जो ऑप्शन हमको चेक करना होगा। चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है एट t is equal to 1 by b the displacement of the particle is nearly 2 by 3 into a by b। देखते हैं ये सही होता है कि नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल x is equal to given by a by b होल इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी, ये हमारा दिया है। तो अगर हम t इज इक्वल टू 1 बाई बी पुट करते हैं तो हमारा x हो जाएगा a बाई बी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस बी, t की जगह 1 बाई बी पुट कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा a बाई बी 1 माइनस ये हमारा e टू दी पावर माइनस 1, तो मतलब 1 बाई ई आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 बाई बी जो है उसका वैल्यू है 0.632, ये उसका वैल्यू है। तो मल्टीप्लाइड बाय ए बाई बी, तो ये हमारा आंसर आया जब t का वैल्यू 1 बाई बी है तो। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एट t इज इक्वल टू 1 बाई बी x शुड बी दिस मच। तो 2 बाई 3 का जो वैल्यू है 2 बाई 3 का जो वैल्यू लगभग आएगा 0.67। तो ये जो क्वांटिटी है इसका क्वांटिटी आएगा इस क्वांटिटी का वैल्यू आएगा 0.67 इंटू ए बाई बी। लेकिन हमारा जो एक्चुअली जो निकल के आ रहा है वो 0.63 आ रहा है, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन ए जो है ये गलत है, ये सही नहीं है। एक गलत निकल गया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन गलत है, और भी ऑप्शन गलत हो सकता है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये बोल रहा है द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 आर a एंड माइनस ए बी। ओके, वो भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी हो जाएगा a एंड एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ए बी। तो देख लेते हैं। तो x का जो वैल्यू ये हमको दे दिया है a बाय बी इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी, ये हमको ये दे दिया है। तो वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, ये हमारा हो जाएगा a बाय बी, उसके बाद 1 का डेरिवेटिव 0, उसके बाद हो जाएगा माइनस 0, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी, फिर माइनस बी टी का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी, दैट विल बी माइनस बी। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b ये b के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a e टू द पावर माइनस बी टी। सो यहाँ पर अगर हम t की जगह 0 पुट करते हैं एट t इज इक्वल टू 0, तो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा, t की जगह 0 पुट करते हैं तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू a हो जाएगा, तो वेलोसिटी a, तो इसका मतलब सही दिया है। एक्सेलरेशन चेक कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा dv बाय dt। सो दैट इज इक्वल टू ये हमारा वेलोसिटी था, दिस इज आवर वेलोसिटी, उसको हम और एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं।
तो ये हमारा a e टू द पावर माइनस बी टी मल्टीप्लाइड बाई फिर माइनस बी टी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, दैट विल बी अगेन माइनस b। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ए बी होल इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी, यह हमारा आ जाएगा। यहाँ पर अगर t की जगह 0 पुट करते हैं एट t इज इक्वल टू 0, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए बी, क्योंकि e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो माइनस ए बी आएगा। तो ये ऑप्शन सही दिया है, सो दिस ऑप्शन इज ट्रू। लेकिन हमको ढूंढना है कौन सा ऑप्शन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है द पार्टिकल कैन नॉट गो बियॉन्ड x इज इक्वल टू ए बाई ए। तो पार्टिकल जो है वो x इज इक्वल टू ए बाई बी, मतलब उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो a बाई बी होगा, a बाई बी के आगे वो नहीं जा सकता। उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको थोड़ा ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ हम बना लेते हैं फर्स्ट। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया, वाई एक्सिस में या फिर वर्टिकल एक्सिस में हमने एक्स लिया है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए बाई बी होल इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले तो हमारा जो टाइम शुरू होगा 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इनिशियल टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो t इज इक्वल टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0 देखते हैं x का वैल्यू कितना होता है। t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0, तो ग्राफ जो होगा वो हमारा स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा, मतलब इस पॉइंट ओरिजिन से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा। उसके बाद ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को थोड़ा हम सिंप्लीफिकेशन करके लिखने की कोशिश करते हैं। x इज इक्वल टू ए बाई बी होल इंटू 1 माइनस 1 बाय ई टू द पावर बी टी, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा t का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, तो ये जो तुम्हारा e टू द पावर माइनस बी टी है, इसका वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। इसका वैल्यू अगर इंक्रीज होता जाएगा तो 1 बाय ई टू द पावर बी टी, इसका वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। इसका वैल्यू अगर डिक्रीज हुआ तो 1 से कुछ चीज हम, मतलब 1 से एक क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। एक से एक क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं, और जिसको माइनस कर रहे हैं, मतलब ये जो क्वांटिटी है, इसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसका मतलब ओवरऑल इसका जो वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो ऑब्वियसली x का वैल्यू हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होगा, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होके x का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगा। लेकिन इंक्रीज जो होगा वो ऐसे इंक्रीज हो सकता है, ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज हो सकता है, या फिर ऐसे इंक्रीज हो सकता है। ऐसे हम कैसे पता लगाएंगे कि x का वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रहा है। सो जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये हमारा जो ग्राफ है, दोनों ग्राफ, चाहे ये ग्राफ हो और ये ग्राफ हो, दोनों ग्राफ ये इंडिकेट कर रहे हैं कि टाइम के साथ साथ x का जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, t1 t2 t3 टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर भी टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इनमें से कौन सा ग्राफ हमको ड्रॉ करना होगा, तो उसके साथ साथ हमको भी देखना होगा कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है, वो तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब जो वेलोसिटी है, वो चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जब हमने वेलोसिटी निकाला था, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये था। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हम थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करके लिखें, तो ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा a इंटू 1 बाय ई टू द पावर बी टी। तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, ये वाला जो क्वांटिटी ये धीरे धीरे हमारा डिक्रीज होगा,
और ये अगर डिक्रीज होगा तो ए तो कांस्टेंट, तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस या फिर जो एक्स का वैल्यू वो तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ग्राफ में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर टाइम इंटरवल लगभग सेम लिया है। ये 0 से T1 तक, T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4, T4 से T5, ये जो टाइम इंटरवल है वो हमने लगभग सेम लिया है। लेकिन 0 से T1 तक जो टाइम इंटरवल, उसने उस टाइम इंटरवल में पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर T1 से T2 टाइम इंटरवल में पार्टिकल ने हमारा इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर T2 से T3 ये वाला जो हमारा टाइम इंटरवल है उसमें पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर T3 से T5 उसमें इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है फॉर सेम टाइम इंटरवल डिस्टेंस ट्रैवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 से T1 तक जो टाइम इंटरवल है उसमें इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। T1 से T2 तक जो टाइम इंटरवल है उसमें इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, टाइम इंटरवल मतलब सेम टाइम इंटरवल के लिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रहा है। तो ये ग्राफ हमारे लिए सही है। ठीक है, तो ये ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट होकर धीरे धीरे एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर फिर और एक बार लिख देता हूँ, एक्स का जो वैल्यू हमको गिवन है 1/a 1 माइनस हमारा e⁻ माइनस बीटी, ये वाला। सो इसको और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1/b 1 माइनस 1/e⁻bt। तो यहाँ पर अगर t का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब t टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये जो क्वांटिटी है ये हमारा जीरो हो जाएगा, बिकॉज समथिंग बाई इंफिनिटी जीरो हो जाएगा। तो 1 माइनस जीरो तो 1, तो x का वैल्यू हमारा हो जाएगा a/b। तो x का जो मैक्सिमम वैल्यू मतलब t इक्वल टू t जितना मतलब इंक्रीज होता जाएगा तो x भी इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन t जब इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा तब x का वैल्यू हमारा माइनस a/b हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं दिखा सकता हूँ कि ये जो हमारा लाइन है, लेट दिस लाइन बी हमारा a/b। तो a/b तक मैक्सिमम उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, और उसके बाद जितना टाइम हम इंक्रीज करते जाएंगे उसका जो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे हमारा a/b के साथ सेम हो जाएगा और उसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन हमको दिया गया था कि the particle cannot go beyond x is equal to a/b, the option is also absolutely right. Then let us check the last option. The particle will not come back to its starting point at t is equal to infinity. Obviously बात है, क्योंकि at infinity when t tends to infinity पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो a/b है। अभी अभी हमने यहाँ पर ग्राफ में देखा पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा a/b है। तो ऑब्वियसली ये ग्राफ से तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पार्टिकल वापस नहीं आने वाला, तो उसका डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वेरी लार्ज टाइम पर यानी कि t इक्वल टू इंफिनिटी पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा a/b, उससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ये वापस भी कभी नहीं आएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन में हमको बोल रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग rectilinearly at time t is equal to 0 such that its velocity v changes with time t according to the equation v is equal to t square minus t। ये इक्वेशन के हिसाब से हमारा वेलोसिटी वेरी करता है।
where t is in second and v is in meter per second. Find the time interval for which the particle retards. तो ये क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि v का जो एक्सप्रेशन हमको दे दिया है टी स्क्वायर माइनस टी, ये हमारा v टाइम के हिसाब से v हमारा ऐसे चेंज होता है। तो ये हमको पूछ रहा है कि वो टाइम इंटरवल हमको कैलकुलेट करना है जहां पर पार्टिकल रिटार्डेशन कर रहा है। तो रिटार्डेशन का मतलब क्या है? तो रिटार्डेशन का सिंपली मतलब है जब पार्टिकल का वेलोसिटी कम हो रहा हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल का स्पीड कम हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, क्योंकि रेक्टिलिनियर मूव कर रहा है, ये गिवन है। तो इसका मतलब वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है, पार्टिकल जब एक लाइन में मूव करता है। सो यहाँ पर पार्टिकल रिटार्डेशन कर रहा है, तो इसका मतलब इसका स्पीड कम हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो इसका मतलब अगर उसका वेलोसिटी राइट साइड को होगा तो एक्सेलरेशन उसका लेफ्ट साइड को होगा। अगर इसका वेलोसिटी लेफ्ट साइड को होगा तो उसका जो एक्सेलरेशन हमारे राइट साइड को होगा। तो ये हमारा कंडीशन है। तो इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव हो रहा है तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आएगा, और अगर वेलोसिटी हमारा नेगेटिव आ रहा है तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा कंडीशन है। तो इसका मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट आएगा। तो अगर दोनों का साइन अगर अपोजिट आएगा तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन मतलब वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन, दोनों का डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है मुझे मालूम नहीं है, डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल रहा हूँ, सिंपली मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि वेलोसिटी प्लस माइनस आ सकता है और एक्सेलरेशन भी प्लस माइनस आ सकता है, लेकिन वेलोसिटी एक्सेलरेशन में से एक अगर प्लस होगा दूसरा हमारा माइनस होगा। तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर देंगे एक माइनस से एक प्लस क्वांटिटी को, तो हमारा जो वैल्यू वो हमारा नेगेटिव आएगा। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा वेलोसिटी इनटू हमारा एक्सेलरेशन दैट इज लेस देन जीरो, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो। तो ये हमारा बेसिक इक्वेशन हो गया। तो अब थोड़ा निकाल लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा। वेलोसिटी हमारा गिवन है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, सो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा dv बाय dt। तो इसका मतलब इसको हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 2t माइनस 1 ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके उसको जीरो के साथ और उसको जीरो से कम दिखाना होगा। तो वेलोसिटी की जगह हम लिख देते हैं कि टी स्क्वायर माइनस टी, और एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा 2t माइनस 1, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव यानी जीरो से कम होगा। तो जो फास्ट जो टी स्क्वायर माइनस टी, यहाँ से हम t कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा t माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2t माइनस 1 दैट इज लेस देन जीरो। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन अगर लेस देन जीरो होगा तो इनमें से ये तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये जो t है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो इन दोनों में से कोई नेगेटिव होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो हमारा t माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2t माइनस 1 ये हमारा लेस देन जीरो होगा। तो इन दोनों में से कोई नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो सिचुएशन क्या हो सकता है, आइदर ये हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो सकता है, या फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो सकता है। तो वो सिचुएशन को हम यहाँ पर लिखते हैं व्हेन हमारा t माइनस 1 लेस देन जीरो होगा, मतलब ये अगर नेगेटिव होगा तो 2t माइनस 1 ये हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो t माइनस 1 अगर लेस देन जीरो हुआ तो t लेस देन 1 होगा, एंड उसी टाइम 2t ग्रेटर देन 1 होगा एंड t ग्रेटर देन हाफ होगा। तो पहला कंडीशन आ गया t लेस देन 1 एंड
t ग्रेटर देन हाफ। तो इसका मतलब ये हमारा जो नंबर लाइन है, ये अगर हमारा नंबर लाइन होता है, इस नंबर लाइन पे ये हमारा 0 1 2 0 1 2 -1 -2। तो x का जो वैल्यू 1 से छोटा होगा और हाफ से बड़ा होगा। हाफ कहाँ आएगा? 1/2 हमारा यहाँ आता है। तो 1 से छोटा, तो 1 से लेफ्ट साइड और हाफ से बड़ा, मतलब इसका जो रीजन होगा ये होगा, हाफ से लेकर 1 तक होगा x का जो वैल्यू। दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। और भी क्या केस हो सकता है? t-1 ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है और 2t-1 ये हमारा नेगेटिव हो सकता है। अगर t-1 हमारा पॉजिटिव हुआ तो t ग्रेटर देन 1 होगा एंड साइमल्टेनियसली 2t हमारा हो जाएगा लेस देन 1। तो t हो जाएगा हमारा लेस देन हाफ। तो दूसरा कंडीशन हमको मिल गया, t ग्रेटर देन 1 एंड t लेस देन हाफ। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। t हमारा हाफ से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा, ये तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक नंबर कैसे हाफ से छोटा होगा 1 से बड़ा होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये हमारा एक्सेप्टेबल कंडीशन है। तो यहाँ पर हम अगर लिखेंगे कि हमारा जो t का जो वैल्यू वो होगा 1 से मतलब हाफ से लार्जर, तो ग्रेटर देन हाफ एंड लेस देन होगा 1। तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया रेंज, जिस रेंज में या फिर जिस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट में है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो रिटार्डेशन कर रहा है, उसका वेलोसिटी कम हो रहा है।